गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो टाइम है मॉर्निंग का टाइम है और उठते ही मैंने कर्टन पीछे किए अपने बेडरूम से। तो बाहर का जो ये मंज़र है स्टिल नाइट जैसा ही है। रात को भी सारी रात स्नो पड़ती रही है और ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में भी स्टिल जो है स्नो पड़ रही है। ये क्लिप जो है ये मैंने वीकेंड का क्लिप है और लास्ट 4-5 डेज से समझ लें फ्राइडे से स्नो पड़ रही है कनाडा में। और आज वेडनेसडे हो गया और स्टिल अभी भी कंटिन्यू है। लास्ट 2 डेज़ जो थे वो सैटरडे को भी ऑफ था और संडे को डेफिनेटली स्कूल ऑफ होते हैं, ऑफिसेज भी। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को भी स्कूल बंद रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कोई बसेस नहीं चल रही थी और स्कूल को फिर उन्हें बंद करना पड़ा। ऑफिसेज भी बंद थे काफ़ी हद तक क्योंकि इतना स्वेयर वेदर है। और आपको देखने में पता चल रहा है ये जो स्नो अभी सुबह और नाइट में पड़नी शुरू हुई है। अभी कंटिन्यू 3 दिन पड़नी है और उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो है डेढ़ लग जाना है स्नो का। ये रात का टाइम जो है स्नो क्लीन की थी हम लोगों ने और सुबह में फिर ये इतना ज़्यादा स्नो पड़ गई हुई है ड्राइवे में। और ये साथ वालों का ड्राइवे भी उतना ही बड़ा हुआ है, बल्कि पूरी रोड भी कवर्ड है। अभी आएंगे क्लीनिंग करने वाले। तो चलें आपके साथ आज का जो है वेदर आजकल जो चल रहा है कनाडा में वो शेयर कर देते हैं। ये अप एंड डाउन होता जाता है। तो -23 आ रहा है, ये टाइम है नाइट का और पूरी नाइट में 11 बजे के बाद -24 हो जाना है और उसके बाद और थोड़ा टाइम गुजरेगा तो -26 और ये जाना है -30 तक। सुबह तक ये -30 तक पहुंच गया होगा जो स्कूल में बच्चों के जाने का टाइम है। तो रात का टेम्परेचर देख के मुझे और काफ़ी डेफिनेटली सब पेरेंट्स को फ़िक्र होती है कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो कैसे जाएंगे। ये दिन वाकई काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। कुछ विंटर में ये ऐसे वीक 2 वीक ऐसे गुजरते हैं जब बहुत स्वेयर स्टॉर्म आता है और बहुत ही स्वेयर वेदर हो जाता है जिस पे पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना और स्कूल जाना। हस्बैंड्स का जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। आपका लाइफ तो रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो बस ये कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो स्कूल के लिए बच्चों को भेजने के लिए तो तब न्यूज़ आई हुई थी कि स्कूल ऑफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर था। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही थी और क्योंकि बसेस नहीं चलेंगी इस रोड पे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो बच्चे स्कूल कैसे पहुँचेंगे। तो बच्चों का स्कूल ऑफ था, आज बच्चे घर में ही हैं। मंडे को भी बच्चों का ऑफ रहा और ट्यूसडे को भी ऑफ रहा। बल्कि तहीरा का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं स्कूल में तो वहाँ पे ये है कि फिर बच्चों का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है। वो आई थिंक वेडनेसडे को आज के दिन उन्होंने फिर एग्ज़ाम जिनके मंडे ट्यूसडे को थे उनके आज के दिन उन्होंने फिर पोस्टपोन करके तो वेडनेसडे को किया है। क्योंकि बताने का मतलब ये कि काफ़ी सीवियर वेदर है, बहुत हार्ड है लाइफ यहाँ पे। सम टाइम बहुत हार्ड हो जाती है। समर में बहुत अच्छा रहता है लेकिन विंटर में ये विंटर ऐसा है कि आप ये जो आजकल वेदर चल रहा है ये इतना एक्सट्रीम कोल्ड है कि -30-40 तक जाना टेम्परेचर बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है। और इसके लिए ये है कि सम टाइम तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हम तो शहर में रहते हैं तो काफ़ी बेटर लाइफ है। जी बेटा जी, हेलो अम्मी जी। तो चलें आपको अपना बैकयार्ड दिखाती हूँ। और बैकयार्ड का थोड़ा सा ये होता है विंटर में कोई ख्याल नहीं रखा जाता क्योंकि आप ये जो आपको स्नो नज़र आ रही है ये आप बिलीव करें कि ये हमारे घुटनों तक होगी। तो बहुत थोड़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। पूरे विंटर में यहाँ पे स्नो पड़ती रहती है और क्योंकि इसको क्लीन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं और ना ही क्लीन हो सकती है।
और समर आता है तो तब इस बैकयार्ड की भी सुनी जाती है। देखिए डोर भी स्टक था, मैंने उसको काफ़ी पुश करके खोला है, प्रेशर दिया तो वो खुल गया। ये तो सारा टाइम विंटर में ये वाला डोर तो हमेशा बंद ही रहता है। तो चलें आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि कुछ घर की ग्रोसरी लेने वाली थी, कुछ सामान ज़रूरी चाहिए था, तो वो लेने के लिए हम लोग गए हैं बाहर। तो अभी ने कहा कि गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो जाती है इस तरह के वेदर में, बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि वो स्नो पड़ती है, गंदा पानी पड़ता है, तो वो सारा जो होता है उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो अभी ने कहा कि हम कार वॉश करवा लेते हैं जाकर। तो हम जब कार वॉश करवाने के लिए गए हैं तो कार वॉश का जो था वो ऑटो कार वॉश जो था वो बहुत बिजी था, काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे कार वॉश के जब इन दिनों में। तो ये हम लोग ने कहा कि चलो टाइम क्या वेस्ट करना है, बच्चे भी घर में थे, तो हमने हबी ने कहा कि हम लोग खुद ही कार वॉश कर लेते हैं। तो उन्होंने जैसे ही पानी डाला है, पानी डालने की देर थी पाइप के साथ, तो जनाब ये देखे जैसे ही पानी पड़ा है तो सारी आइस जम गई, जहाँ जहाँ पानी था वो सारा वहाँ पे आइस बन गई। और फ्रिज ये देखें, ये सारा जो डोर और सारी कार जो है जहाँ पानी डाला है वो आइस बन गई हुई है जैसे ही पानी पड़ा। तो अब इसको क्लीन करना भी एक बहुत बड़ी इशू हो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो कैसे क्लीन किया वो लैदा स्टोरी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी अक्सर हो जाती होती है, ये बेवकूफ़ी थी। तो हमें पता भी था कि ये आइस बन जानी है, अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा डेफिनेटली -30 पे टेम्परेचर होगा तो यही हाल होगा। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नो को कैसे क्लीन करना पड़ता है। मैं यहाँ दूसरा शवर किधर है? तो साथ हेल्प करवा रही हैं आयशा मेरे साथ, वो अपने प्रॉपर कपड़े पहन के जैकेट, ग्लव्स, हैट और अपने शूज़ वगैरह पहन के आई हैं मेरे साथ हेल्प करवाने। और अपना ड्राइवे आपको अपना ड्राइवे ख़ुद क्लीन करना पड़ता है। और ये एक मरतबा सुबह के टाइम अभी क्लीन कर चुकी हैं और ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये दोबारा बढ़ गया। और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कार खड़ी होनी है और हमारे ड्राइवे में 4 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो अगर हम लोग इसको क्लीन नहीं रखेंगे तो गाड़ी कैसे खड़ी यहाँ पे होगी, बल्कि सब लोगों को ये करना पड़ता है। और रोड जो होती हैं वो गवर्नमेंट का काम है, वो क्लीन करवाती हैं। और चलें शुरू कर दिए मैंने करना, प्रॉपर ड्रेसअप होके मैं भी आई हूँ। और ये स्नो साफ़ करना जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है इतना आसान नहीं होता है, जो करना बहुत हार्ड है। ये स्नो तो जो होती है इसको तो क्लीन कर लेता है इंसान, हर कोई आराम से कर ले, अगर कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है तो कर लेता है आराम से। घर में हम लोग भी कर लेते हैं बच्चों के साथ मिलकर। ये अगर 2-3 बंदे लगे आराम से ये घंटे के अंदर हो जाता है साफ़। लेकिन जो साथ विंड चलती है, हवा चलती है, वो उसके साथ इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दी भी तभी ज़्यादा होती है कि हवा बहुत होती है। हवा की ठंडक की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। अभी भी मैंने अपने मुंह को, मैंने और आयशा जो आपके हम लोग क्लीन कर रहे हैं,
तो हमने अपने फेस को कवर किया हुआ है स्टॉलर के साथ ताकि जो ब्रीथ लेना आसान हो। अगर ब्रीथ के ज़रिए आप ब्रीथ भी ले रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है फिर ना, अगर ठंड लग रही है तो इस वक्त स्नो रुकी हुई है, इस वक्त स्नो नहीं पड़ रही है। तो मैंने क्लीन करने के बाद स्नो को, तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक सॉल्ट मिलता है जिसकी वजह से स्नो मेल्ट हो जाती है। तो अब मैं सारे यहाँ पे जहाँ पे स्नो मैंने अभी साफ़ की है, तो इसको मेल्ट करने के लिए जो बाकी रह गई है यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी। ये वाइट मोटे मोटे दाने होते हैं नमक के, सॉल्ट कहते हैं यहाँ पे इसको। तो इसको डालूँगी मैं ताकि ये इससे होगा कि ये जो स्नो जो अब नज़र आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, मेल्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी स्नो के ऊपर ही ये काम करती है, बहुत ज़्यादा स्नो के ऊपर ये सॉल्ट काम नहीं करता। पहले ये होता है तरीका कि पूरी ड्राइवे को अपने डोर के आगे मैंने इसको देखे स्नो क्लीन कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी सॉल्ट। ये काफ़ी मोटे क्रिस्टल के तानों की तरह होता है, और रोड के ऊपर भी जब क्लीन करके जाती है, गवर्नमेंट के बंदे करके जाते हैं क्लीन, तो उसके बाद वो भी उस पर सॉल्ट डाल के जाते हैं ताकि पानी जो होता है वो पानी बन जाए। तो जनाब क्लीनिंग हो गई है। अब इस वक्त तो स्नो रुकी हुई है, अल्लाह करे अब और ज़्यादा स्नो ना पड़े। बहुत मुश्किल से स्नो साफ़ हुई है, एक के तकरीबन घंटा आराम से लग जाता है इतनी स्नो को साफ़ करने में, बल्कि इससे ज़्यादा भी सम टाइम लगता है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में स्नो पड़ी होगी उसको साफ़ करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब किचन में आ गए हम। बच्चे घर में हैं और उनकी फरमाइश पर आज आलू के पराठे बनाऊँगी मैं। तो ये आलू के पराठों की रेसिपी जो सी है, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे चैनल लाइफ विद साइमा में इसका फुल रेसिपी मौजूद है। आलू के पराठे बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है कि आप उसकी मटेरियल में पीठी बनाने में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। मैंने अपने तरीके से बनाया है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा। आई होप आप सबको भी पसंद आएंगे। लाइफ विद साइमा मेरे अदर चैनल का नाम है, उसमें इसका कंप्लीट लिंक होगा। आपको अगर कोई भी अच्छी रेसिपी चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आज का व्लॉग मैंने वेदर पे इसलिए बनाया है क्योंकि जो लाइफ में चल रहा होता है मेरे, मैं वही शेयर करती हूँ। तो आजकल ये हार्ड दिन जो है इस विंटर के हम सब की लाइफ में चल रहे थे जो कनाडा में रहते, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। जो चीज़ देखने में जितनी खूबसूरत लगी होती है सम टाइम उतनी खूबसूरत नहीं होती, क्योंकि कनाडा का लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उनके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है। उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चंद वीक सर्दी के बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसको गुजारना एक काम होता है। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने एक अच्छी लिविंग स्टाइल दिया है, अच्छा रहना सहना और अच्छी जगह पे रह रहे हैं हम लोग, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा। यहाँ के वेदर को आप लोगों ने दूर बैठ के तो एंजॉय किया होगा, लेकिन हमें पता है कितनी सर्दी है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग से फिर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।